म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें जब हम करते हैं तो फंड सेलेक्ट करने के पहले बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। जैसे रिटर्न फंड पे हम CAGR, एनुअल रिटर्न, रोलिंग रिटर्न और बहुत सारे रिटर्न के एनालिसिस करते हैं। और रिस्क एनालिसिस फंड पे हम पैरामीटर्स जैसे शॉर्टिनरी रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और बहुत सारे रेशियोज की बातें करते हैं। और उसके बाद हम एक या दो फंड का किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में सिलेक्शन करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इतने जहदत के बाद, इतनी मेहनत के बाद, जब 4 साल या 5 साल के बाद हम अपने फंड का रिव्यू करते हैं तो हमें लगता है कि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अच्छा परफॉर्म नहीं किया मीन्स इसने कम से कम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं किया। तो हमें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद हमने फंड को सेलेक्ट किया और इसके बावजूद इसने इंडेक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया, तो क्या हमें इस फंड में कंटिन्यू करना चाहिए या सीधे ही हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें और चैन की सांस लें। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर। और इस चर्चा के दौरान आज हम बात करेंगे मिड कैप सेगमेंट की, जिसमें हम ये देखेंगे कि 5 इयर्स टाइम हॉरिजन और 10 इयर्स टाइम हॉरिजन के बेसिस पे कितने परसेंट फंड हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को परफॉर्म किया। और उसके बाद हम ये निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि क्या जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया हुआ इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्या उसमें हमें बने रहना चाहिए या इससे एग्जिट करके सीधे साधे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टेक में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस चर्चा के दौरान हम निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे और जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, हम चर्चा कर रहे हैं मिड कैप सेगमेंट की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 5 इयर्स के टाइम होरिजन में, देखेंगे कितने फंड्स ने अपने इंडेक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। फिर देखेंगे 10 इयर्स के टाइम होरिजन में मिड कैप सेगमेंट के कितने फंड ने अपने इंडेक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और फिर देखेंगे वो कौन से फंड हैं जिन्होंने 5 इयर्स और 10 इयर्स दोनों टाइम होरिजन में अपने इंडेक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और उसके बाद हम निर्णय लेने के पोजीशन में होंगे कि मिड कैप सेगमेंट में जो फंड हमने सेलेक्ट किए थे, क्या उस फंड में हमें कंटिन्यू करना चाहिए या हमें सोचना चाहिए कि हम इंडेक्स फंड में ही सीधा इन्वेस्ट कर दें और कोई दिक्कत, जिससे कोई दिक्कत, हमें कोई टेंशन ना हो, कोई तनाव ना हो हमें। तो सबसे पहले देखते हैं 5 इयर्स टाइम होरिजन में कितने फंड हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया अपने इंडेक्स बेंचमार्क को। और उसके पहले हम देखेंगे इंडेक्स बेंचमार्क जो है, हमने S&P BSE का 150 TRI मीन्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसका 5 इयर्स का CAGR है 11.57%। और पुराने जो 5 फंड थे उसमें टोटल फंड 23 थे मिड कैप सेगमेंट में, जिसमें से 13 फंड ने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 52% फंड्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और वो फंड हैं क्वांट मिड कैप, PGIM, मोतीलाल, एक्सिस, कोटक, निप्पॉन, महिंद्रा, इन्वेस्को, SBI, एडलवेसिस, बड़ौदा, टाटा मिड कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जिसका कि जो परफॉर्मेंस है 19.84 से लेके 12.52% तक है। ये टोटल 13 फंड हैं, मतलब 52% फंड्स आउट ऑफ 23 फंड्स आउट परफॉर्म किए अपने बेंचमार्क को। और यही बातें यदि हम 10 इयर्स टाइम होरिजन की करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ 10 इयर्स का जो CAGR है बेंचमार्क का 18.30%। और इसमें से कुल फंड 12 हैं, जबकि 10 साल पुराने फंड केवल 19 थे। इसका मतलब 19 में से 12 फंड, जो कि लगभग 68% के आसपास आता है, 68% फंड्स ने मिड कैप सेगमेंट ने अपने इंडेक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और वो फंड हैं कोटक, एडलवेसिस, SBI, इन्वेस्को, HDFC, टाटा मिड कैप, UTI, बड़ौदा, PNB परिवास, एक्सिस, HSBC, ICICI और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड डायरेक्ट प्लान। अब देखें, ये टोटल फंड है हमारे 12।
एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि 5 ईयर्स टाइम होरिजन में भी और 10 ईयर्स टाइम होरिजन में भी सारे फंड डायरेक्ट प्लान के हैं। यदि आपको डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं आप ऊपर दिए हुए आई लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान के बारे में पूरी जानकारी लें। तो मैं चर्चा कर रहा था कि 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में टोटल 13 फंड थे आउट ऑफ 23 और 10 ईयर्स में टोटल 12 फंड्स हैं आउट ऑफ 19 जिन्होंने कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मींस S&P BSE 150 TRI को आउट परफॉर्म किया है। और अब हम देखते हैं वो फंड जिन्होंने 5 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में भी और 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में भी बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर मिड कैप सेगमेंट आउट परफॉर्म किया था। और वो फंड हैं, टोटल फंड हैं ये 8, कोटक, एडलवेसिस, SBI, इन्वेस्को, HDFC, टाटा, बड़ौदा PNB परिवार और एक्सिस मिड कैप, जिसमें कि 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में ये 21.65% से लेके 19.57 तक गया है, जबकि 5 ईयर्स में इट इज 14.87 से लेके 12.52% तक गया है। अब निर्णय लेने की बारी आपकी। ये टोटल 8 फंड हैं और इसका मतलब चूंकि पुराने फंड जो थे वो 19 थे, 19 जो फंड जो 10 साल पुराने थे उसमें से 8 फंड ऐसे हैं जिन्होंने 10 ईयर्स और 5 ईयर्स के टाइम होरिजन, दोनों ही टाइम होरिजन में अपने इंडेक्स, जो बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस है उसको आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब 42% फंड ने 5 ईयर्स और 10 ईयर्स दोनों ही टाइम होरिजन को आउट परफॉर्म किया है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 5 ईयर्स में इट वाज 52% जिन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स आउट परफॉर्म किया था, 10 ईयर्स में इट वाज 68% और 5 एंड 10 ईयर्स के होरिजन में इट इज 42%। अब निर्णय लेने की बारी आपकी। यदि आप इन तीनों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक में आपका फंड जो सेलेक्ट किया है इस ब्लॉक्स में से आते हैं तो आपको कंटिन्यू करने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप तीसरे ब्लॉक में मतलब 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स के टाइम होरिजन में आते हैं आपको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। और यदि आप इन तीनों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक में नहीं आते हैं तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक्टिव फंड, जो आपने फंड सेलेक्ट किया है बहुत सारे एनालिसिस के बाद, क्या इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या आपको इंडेक्स फंड में मूव करना चाहिए। हालांकि मेरा व्यक्तिगत विचार कि इस परिस्थिति में यदि हम इन तीनों ब्लॉक्स में, हमारा फंड इन तीनों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक्स में फंड नहीं है तो बेहतर है कि एनालिसिस करने से बेहतर है कि हम मूव कर लें इंडेक्स फंड में या कह सकते हैं पैसिव फंड में। हालांकि इसके बावजूद ओवर एंड अबव ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे। ये निर्णय आपका हमसे अलग हो सकता है और ये अलग होना भी चाहिए, बिकॉज परसेप्शन जो है इन्वेस्टर्स का कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और आपको कौन सा फैक्टर अधिक इन्फ्लुएंस करना है ये आपको देखना है। और इसलिए इस बारे में, इस केस में यदि आप तीनों ब्लॉक्स में से किसी ब्लॉक्स में नहीं आते हैं तो निर्णय क्या लेंगे, इंडिविजुअल परसेप्शन बताएगा कि आपको निर्णय क्या लेना है। अंतिम निर्णय आपका।